हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तक हम लोगों ने कुछ बोर्ड लेवल का या तो यूँ कहें कि कुछ बेसिक लेवल और एक कॉन्सेप्ट के ऊपर का कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम जरा सा देखते हैं कि अगला मतलब कि मीन्स कि कुछ जेई लेवल का सर्टेन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए और किस किस तरीके से पूछा जाता है। देखिए कि जिनको भी अगर थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है वो तुरंत से वो हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको ये चीज़ बार बार कह रहे हैं। और दूसरा हम सिर्फ इतना चाहेंगे कि जितना जो भी आपको सिखाया जा रहा है आप बस के उतना ही सीखते जाइए, बहुत सफिशेंट होगा। आपको इससे ज़्यादा और कुछ सीखने की अभी हाल फिलहाल ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी हम थोड़ा अपने आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कुछ अभी ऐसा मिलता है, देखिए एक जेई लेवल का एक छोटा सा क्वेश्चन करता है और ये भी क्वेश्चन एकदम आसान है। देखिए क्वेश्चन मैं भी आपको पढ़ के समझाता हूँ और आप इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। टू फ्री पॉजिटिव चार्जेस, ए है लिखा हुआ स्मॉल क्यू एंड फोर क्यू, आर प्लेस्ड एल डिस्टेंस अपार्ट, are placed at a L distance, a small L distance apart. Where should a third charge, capital Q, should place to be entire system in equilibrium? Also find charge capital Q. ये सब हमारे ऑप्शंस है। क्या कैपिटल Q बराबर 4/9 स्मॉल q नेगेटिव होना चाहिए एट L/3 फ्रॉम स्मॉल q? क्या कैपिटल Q 4/3 9 स्मॉल q पॉजिटिव होना चाहिए एट L/3 फ्रॉम स्मॉल q? सी, क्या कैपिटल Q बराबर स्मॉल q होना चाहिए पॉजिटिव एट L/3 फ्रॉम स्मॉल q? क्या कैपिटल Q बराबर स्मॉल q नेगेटिव होना चाहिए एट L/3 फ्रॉम स्मॉल q? तो इनमें से कौन सा सही आंसर होना चाहिए? ओके, तो चलिए बच्चों पहले हम थोड़ा सा इसका एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए तो डायग्राम फिलहाल कुछ इस तरीके से रहेगा। देखिए क्या भाई बोलना चाहता है, जैसे कि भाई दो चार्जेस हैं, एक रहा भाई प्लस स्मॉल क्यू, दूसरा रहा प्लस 4 स्मॉल क्यू। क्या रखा गया है भाई, इनको एल डिस्टेंस के एल डिस्टेंस जैसे कि भाई दूर रखा गया। तीसरा चार्ज कैपिटल क्यू कहाँ रखा जाए, ठीक है, सो दैट कि इंटायर सिस्टम ओके इज इन इक्विलिब्रियम। अभी एक चार्ज की बात नहीं हो रही है, पूरे सिस्टम की बात हो रही है। तो चलिए देखिए और ऑप्शन में भी ऐसा पूछा जा रहा है कि हर एक ऑप्शन में डिस्टेंस जो है ना वो स्मॉल क्यू से लिया गया है ना, चाहे L/3 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 स्मॉल क्यू। तो चलिए हमें ये तो पता चले गया कि L/3 जो होगा, जो डिस्टेंस जो होना चाहिए वो स्मॉल क्यू से अभी हमारा L/3 होना चाहिए। तो देखिए तो डिस्टेंस को अभी हमने x जो माना है वो स्मॉल क्यू से अभी हमने डिस्टेंस माना है। तो 4q से ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, तो ये L-x का हो जाएगा। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, ये L-x का हो जाएगा। ओके हाँ कि नहीं? तो चलिए अभी हम जरा सा और आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में और पहले वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उनमें क्या फ़र्क है, एक थोड़ा सा कोई फ़र्क है। पहले वाले सारे क्वेश्चंस में ना ये वाला दोनों चार्जेस, जैसे कि भाई ये एंड वाला जो दोनों चार्जेस जो था वो भाई फिक्स था, उसको भाई फिक्स करके रखा गया था, उसको पकड़ के रखा गया था। और केवल हमें ये बीच वाला जो चार्ज जो था, इन दोनों के कहीं पर बीच में चार्ज जो आता था इसका पोजीशन निकालना था, जैसे कि अगर ये इक्विलिब्रियम में हो। और अभी पूछा जा रहा है कि इंटायर सिस्टम को भी इक्विलिब्रियम में करना, इंटायर सिस्टम को, समझ रहे होंगे बात को। मतलब कि इसको स्मॉल क्यू और 4q को बिना फिक्स किए हमें भाई क्या करना है कि नेट फोर्स को जीरो करना है। ओके, बिना फिक्स किए नेट फोर्स को अभी हमें जीरो करना है, बिना किसी चार्ज को फिक्स किए। ओके हाँ कि नहीं? तो थोड़ा सा समझते हैं कि क्वेश्चन अभी ये क्या बोलना चाह रहा है, तो जरा सा ध्यान से बस समझिएगा। देखिए अभी क्या होना चाहिए कि इसमें जैसे कि पहले क्या था कि सिर्फ कैपिटल क्यू के ऊपर ये नेट फोर्स पहले जीरो कर रहे थे, अभी हमें स्मॉल प्लस स्मॉल क्यू और भाई प्लस 4q के ऊपर भी अभी हमें नेट फोर्स को जीरो करना होगा। ओके, तो एक बात समझते हैं कि प्लस क्यू जो है, प्लस क्यू लीजिए या तो भाई प्लस 4q लीजिए, इसमें से एक बात होगा। देखिए प्लस क्यू वाला प्लस 4q को एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा।
ओके, क्योंकि दोनों भाई पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो अभी एक अट्रैक्टिव फोर्स भी होना चाहिए। तो अट्रैक्टिव फोर्स कब हो सकता है? व्हेन द क्यू विल बी नेगेटिव। देखिए, अ स्मॉल क्यू प्लस फॉर अ स्मॉल क्यू को रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो अगर इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना है तो इसके ऊपर अब एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स भी आना चाहिए। तो अट्रैक्टिव फोर्स कौन देगा? तो ये वाला कैपिटल क्यू देगा। तो कैपिटल क्यू अट्रैक्टिव फोर्स कब दे सकता है? जबकि अगर ये नेगेटिव हो। ये बात समझ में आ रहा होगा आपको, अगर ये नेगेटिव हो। उसी तरीके से अगर मैं इस प्लस क्यू की पे बात करूं तो क्या होगा कि अगर देखिए प्लस क्यू की अगर हम बात करें तो भाई प्लस फोर क्यू इस क्यू को एक रिपल्सिव फोर्स देगा। तो अगर इसके ऊपर अब एक अट्रैक्टिव फोर्स लगना चाहिए। अट्रैक्टिव फोर्स कब लग सकता है? व्हेन द क्यू विल बी नेगेटिव, तो ही लग सकता है। तो ये बात तो समझ में आ रहा है कि सो क्यू शुड बी नेगेटिव, क्यू शुड बी नेगेटिव। क्यू क्या होना चाहिए? अभी नेगेटिव होना चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम जरा सा बात करते हैं। चलिए देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें ना इक्विलिब्रियम ऑफ द क्यू भी लेना पड़ेगा और ये इन दोनों चार्जेस का भी इक्विलिब्रियम लेना पड़ेगा। ओके, तो क्यू शुड बी नेगेटिव। अब जरा ध्यान से समझते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज का इक्विलिब्रियम अगर हमें करना है तो क्या होगा, एक बात जरा ध्यान से समझते हैं। प्लस क्यू वाला चार्ज जो होगा ये इसको इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, प्लस क्यू वाला चार्ज, ध्यान से समझ रहे होंगे। और 4Q वाला चार्ज इसको इस तरफ की ओर अट्रैक्ट करेगा। 4Q वाला चार्ज इसको कुछ इस साइड की ओर अट्रैक्ट करेगा, हाँ कि नहीं? तो अगर हम इससे भाई पॉजिटिव माने तो इससे फिर नेगेटिव। देखिए, इसको अभी हम पॉजिटिव मानते हैं 4Q वाले को, तो प्लस क्यू को भाई क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव। बात समझ में आ रहा होगा। देखिए, तो अभी क्या होना चाहिएगा? क्या होना चाहिए कि कैपिटल क्यू को जैसे कि अगर करना है तो एफ कैपिटल क्यू इट शुड बी इक्वल टू द जीरो, यानी कि फोर्स एफ प्लस 4Q प्लस एफ प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू द जीरो। तो एफ 4Q कितने का भाई बनेगा? प्लस 4Q ले लीजिए, ये कितने का भाई बनेगा? तो K इंटू द 4Q इंटू द कैपिटल Q अपॉन द L माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके ना? देखिए, इसका वैल्यू Q1 Q2 अपॉन द डिस्टेंस का स्क्वायर। और इसके देखा जाए तो F प्लस Q कितने का आना चाहिए? तो K इंटू द स्मॉल q इंटू द कैपिटल Q अपॉन द एक्स का स्क्वायर। तो 4Q को अगर मैं प्लस मानूंगा, प्लस 4Q को, तो ये प्लस Q को क्या मानना पड़ेगा? तो अब ये माइनस मानना पड़ेगा। तो अब ये माइनस मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों अब ये उल्टे साइड में है। देखिए, तो फिर इसके बाद में अभी हम जरा समझ सकते हैं। अभी हमारा इक्वेशन में क्या बनेगा? तो F प्लस 4Q प्लस F प्लस Q क्या होना चाहिए? अभी जीरो होना चाहिए। तो 4Q का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था कि K इंटू द 4 इंटू स्मॉल q इंटू द कैपिटल Q अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, और F प्लस Q कितने का था? तो माइनस K इंटू स्मॉल q इंटू द कैपिटल Q अपॉन द एक्स का स्क्वायर। अब ये दोनों मिलाकर के अभी जीरो होना चाहिए। इसको फिर हम लिख सकते हैं K इंटू 4Q इंटू द कैपिटल Q अपॉन द L माइनस एक्स का स्क्वायर, K इंटू स्मॉल q इंटू द कैपिटल Q अपॉन द एक्स का स्क्वायर। देखिए, K स्मॉल q कैपिटल Q अभी निकल जाएगा, तो भाई क्या बचेगा यहाँ पर से? 4 अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू एक्स का स्क्वायर कितना हुआ? L माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हमें ये चीज़ करना आ गया होगा, कैसे लिखेंगे? 2x का स्क्वायर बराबर L माइनस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए, अभी इसको भी हम हटा सकते हैं। तो 2x बराबर कितने का आएगा? L माइनस एक्स। इसको अगर मैं इधर लेकर जाऊंगा तो फिर भाई क्या आएगा? 3x बराबर L। तो x बच्चों कितने का आएगा? तो L बाई 3, हाँ कि नहीं? चलिए, एक ही अभी हमारा प्रूफ हो गया, आप देख सकते हो
कि L/3 हर ऑप्शन में आ रहा था, तो देखिए अभी हमारा आंसर उतना ही आ रहा है, x बराबर L/3। ओके बच्चों, तो ये जो आंसर जो आया है ये अभी हमारा ए के आंसर आया L/3 डिस्टेंस वाला। अभी भाई कैपिटल क्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए, ओके हाँ कि नहीं। तो चलिए अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए एक बार फिर से डायग्राम को भाई बनाएंगे। ए रहा स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, ए रहा 4 इंटू द स्मॉल क्यू, ये रहा डिस्टेंस L, ठीक है, ये रहा स्मॉल ए बी, और चलिए इसके बीच में एक कैपिटल क्यू होगा, हाँ कि नहीं। देखिए अभी हम लोगों ने समझा हुआ है। देखिए अभी हम बात करते हैं इन दोनों की। देखिए अभी हमने इसकी बात कर ली, अभी हम इक्विलिब्रियम ऑफ इन दोनों की बात करेंगे। तो इन दोनों के ऊपर भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो क्या होगा, देखिए स्मॉल क्यू वाला कैपिटल प्लस 4Q को एक बार रिपल्सिव फोर्स देगा, और 4Q वाला भी स्मॉल क्यू को एक बार रिपल्सिव फोर्स देगा। तो जरा ध्यान से बच्चों समझते हैं, देखिएगा। अभी चलिए बच्चों मैं अगर इसको देखता हूँ, देखिए यहाँ पे अभी हमें बच्चों x ये बराबर L/3 मिला, हाँ कि नहीं। तो ये कितना था बच्चों, ये L-x हो जाएगा। ओके बच्चों, अगर ये x बराबर कितना है L/3, तो L-x कितने का आएगा, तो L-L/3, यानी कि इसका आंसर आएगा बच्चों 2L/3। तो ये वाला डिस्टेंस कितने का हो गया बच्चों, तो अब ये 2L/3 का हो गया। तो जरा ध्यान से बच्चों समझते। अब ये 4Q के ऊपर क्या होगा कि एक बच्चों फोर्स F प्लस Q इस तरफ की ओर लगेगा, और कैपिटल Q वाला क्या करेगा बच्चों, F प्लस कैपिटल Q अभी इस तरफ की ओर फोर्स लगाएगा। ये पूरे अच्छी तरीके से बात समझ में आ रहा होगा। देखिए एकदम आराम से जरा देखिएगा। क्वेश्चन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ट्विस्ट लगे, लेकिन ये ऐसे उतना बड़ा ट्विस्ट भी नहीं है। तो जरा ध्यान से बच्चों समझते हैं। सो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज प्लस Q एंड प्लस 4Q, इसमें से बच्चों कंडीशन क्या है ना कि स्मॉल क्यू और बच्चों 4Q को इन दोनों को पकड़ के नहीं रखा गया है। पहले के केस के जैसा इन दोनों को पकड़ के नहीं रखा गया है। ये जो होंगे जितना ये इसके ऊपर या ये इसके ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स देगा, उतना ही अब ये इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स देगा। तो क्या हो जाएगा, तो अब इस तरीके से ही अब ये इक्विलिब्रियम में आएगा। जो देखिए मैं इसको भाई यहाँ पर से एक बाउंड्री बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए अभी यह कि हमारा अभी अगला कुछ अभी मतलब कि चालू हुआ है।